विमोह एक बेदाग सुबह। बैठ जाओ मेरे बच्चों, तुम सब बड़े हो गए हो, बड़े शहरों में जाते हो, पैसा कमाते हो, पर याद रखना बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आज तुम्हें उस लड़के की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, वही जो हमारे गांव का था, पर बड़े शहर मुंबई में जाकर ऊंचा उड़ने लगा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की जिंदगी किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं थी। महंगी कार, शानदार अपार्टमेंट और सबसे बढ़कर माया का साथ। माया, उसके नाम में ही जादू था, एक भ्रम जिसे अर्जुन ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। यह शनिवार की सुबह थी। अपार्टमेंट की खिड़की से मुंबई की धूप छनकर आ रही थी। अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जबकि माया बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए, माया, आज शाम का क्या प्लान है? क्या मुझे आज भी बेस्ट बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर का खिताब मिलेगा या नहीं? माया ने पीछे मुड़कर देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, पर आंखें दूर कहीं शून्य में थीं। माया धीमे से, जरूर अर्जुन, आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। अर्जुन ने इसे रोमांस समझा, पर माया की आवाज में एक अजीब सी शांत निश्चितता थी, जैसे वह कोई घोषणा कर रही हो, वादा नहीं। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने अजीब सी बेचैनी महसूस की। माया का फोन अक्सर साइलेंट रहता था, और जब वह बाथरूम में होती तो उसके फोन पर अज्ञात नंबर से लगातार मैसेज आते थे। एक दोपहर अर्जुन मीटिंग से जल्दी लौटा। दरवाजे पर ताला लगा था। यह अजीब था, क्योंकि माया ने कहा था कि वह घर पर ही है। अर्जुन ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। घर खाली था। डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सफेद लिफाफा रखा था। उस पर बस अर्जुन का नाम लिखा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वो डर था जो अनिश्चितता से जन्म लेता है, एक खौफ जो किसी अदृश्य आने वाली आंधी का संकेत देता है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, अर्जुन और माया की, उनकी पहली डेट की। तस्वीर के पीछे माया की ही हैंडराइटिंग में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। यह सब एक खेल था। अर्जुन के कानों में शोर होने लगा। खेल? किस चीज का खेल? 1 साल का रिश्ता, उसका विश्वास, उसका पैसा, उसका समय। क्या यह सब सिर्फ एक नाटक था? अर्जुन ने तुरंत माया को फोन लगाया, स्विच ऑन ऑफ। उसने उसके ऑफिस में फोन किया। वह 2 दिन से छुट्टी पर थी। उसी रात अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला, जहां उसने माया के लिए एक नया अकाउंट बनाया था। उसने एक कोड क्रैक किया और अकाउंट के अंदर चला गया। उसे वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय एक छिपी हुई फाइल के। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट अर्जुन, फाइनल रिपोर्ट। अर्जुन के हाथों से पसीना छूटने लगा। उसने फाइल खोली। वह एक विस्तृत बही खाता लेजर था। उसमें हर चीज का हिसाब था। ट्रिप टू गोवा, मार्च, 45,000। इन्वेस्टमेंट, iPhone 15, दिसंबर, 120,000। सफल रिकवरी। मिस्टर खन्ना से मिलवाया, अप्रैल, 10,000। फिर कमीशन, और सबसे नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, कुल लाभ Rs 780,000। प्रोजेक्ट बंद। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। यह महज विश्वासघात नहीं था। यह एक सोची समझी व्यवस्थित चाल थी, एक ठगी जिसका निशाना वह खुद था। उसकी आंखों के सामने माया का हर प्यार भरा पल, हर मीठी बात एक भयावह झूठ में बदल गई। यह वह पल था जहां डर और खौफ का जन्म हुआ। यह डर किसी भूत का नहीं, बल्कि इंसान की नीयत का था। अर्जुन अगले 3 दिन तक अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला। उसने खाना नहीं खाया, न फोन उठाया। उसका मन एक गहरे दलदल में फंस चुका था। उसे अपना करियर, दोस्त, परिवार सब बेमानी लग रहे थे। तभी उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जो उसकी दादी ने उसे दी थी, सिद्धार्थ से बुद्ध तक। उसने पन्ने पलटे और एक वाक्य पर उसकी नज़र ठहर गई। प्रिय से वियोग दुख है, अप्रिय से संयोग दुख है, जो नहीं मिलता उसकी चाह दुख है। संक्षेप में, यह मोह और आसक्ति ही दुख है। अर्जुन ने उस बही खाते को देखा, फिर अपनी टूटी हुई आत्मा को। माया का जाना दुख नहीं था, दुख था उस रिश्ते के प्रति उसकी आसक्ति। दुख था उस भ्रम का टूटना जिसे उसने सत्य मान लिया था। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि वह इस भावनात्मक युद्ध में अकेला नहीं है। हजारों साल पहले एक राजकुमार ने भी इसी तरह के मोह को त्याग कर सत्य की खोज शुरू की थी। अंधेरी रात का सच यह था कि सत्य हमेशा अंधेरे में ही छिपा होता है, और उसे खोजने के लिए पहले अपना सारा मोह जलाना पड़ता है। अर्जुन ने अब दरवाजे की कुंडी खोली। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर उसकी आंखों में एक नई, खतरनाक जिज्ञासा थी। वह केवल टूटना नहीं चाहता था, वह अब इस पूरे खेल की जड़ तक जाना चाहता था। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। आज नहीं जागे तो कब जागोगे?
कमेंट करके बताओ ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि कल के इंतजार में आज बर्बाद कर दिया। अगर आज बदलने का फैसला कर लिया है तो लाइक बटन दबाकर शपथ लो। अपने सोए हुए दोस्तों को जगाने के लिए शेयर करो और अगर जिंदगी जीतनी है तो सब्सक्राइब करके इस सेना में शामिल हो जाओ। अभी के अभी जारी रहेगा भाग 2 में दोष का चक्र और बदनामी का साया।